आज का कहानी है पूर्वाग्रह। अरे मम्मा, आप अभी तक तैयार ही नहीं हुई। मैं कब से कह रही हूँ कि बाजार चलना है। इति ने अपनी सास को देखकर कहा। मैंने भी तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाकर क्या करूंगी। मनु तो जा ही रहा है तुम्हारे साथ। फिर अपनी पसंद से ले आओ अपनी ड्रेस जो तुम्हें मोहित की शादी में पहन कर जानी है। ये कहकर नीरा अपने बाल बनाने लगी। ओह, कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत करा करो। लाओ मुझे दो कंघा, मैं आपकी चुटिया कर देती हूँ, फिर सभी साथ साथ चलेंगे। इति का इस तरह अपनापन दिखाना नीरा को बहुत अच्छा लगा। वो सोचने लगी कि जब मनु की शादी की बात चल रही थी तो उसका मन खुश होने के साथ साथ कहीं घबराया हुआ भी था कि अब तो शादी के बाद मनु पर सारा अधिकार इति का ही हो जाएगा और मैं अलग थलग पड़ जाऊंगी। आस पड़ोस के लोगों से भी ऐसा ही सुनने को मिलता था कि शादी के बाद तो लड़का पराया हो जाता है और बहू तो होती ही है बेगानी। मैं भी इसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे सारे पूर्वाग्रह ध्वस्त होते जा रहे थे। इति की आवाज से मेरा ध्यान टूटा और फिर हम बाजार की ओर चल पड़े। हमारी गाड़ी एक बहुत बड़े साड़ी के शोरूम पर रुकी तो मैं बोली कि यहाँ तुम्हें अपने मतलब की ड्रेस नहीं मिलेगी। तो इति बोली, आओ तो सही, मुझे आपकी पसंद की साड़ी ही लेनी है। अपनी पसंद किसी पर थोपना मुझे पसंद नहीं, पर अब दुकान पर क्या कहती। साड़ी लेकर हम घर को चलने लगे तो इति बोली, मम्मा अभी तो आपके लिए भी कुछ लेना है, चलो मॉल चलते हैं। वहां से जबरदस्ती एक डिजाइनर गाउन मेरे लिए ले लिया। बोली, आप पर ये खूब फबेगा। मैं बोली, हाँ कार्टून बना दे सास का, सब हंसेंगे कि बहू तो साड़ी में और सास गाउन में। इति बोली, पहले तो आप दूसरे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। नीरा सोचने लगी कि लोगों के द्वारा दी गई सीख कि बहू बेटे के बीच में मत बोला करो, अपनी पसंद उन पर ना थोपा करो, बहू से थोड़ी दूरी बनाकर रखा करो, उसकी बात को तवज्जो ना दिया करो। इन सब सुनी सुनाई बातों पर ही तो अमल करने की कोशिश कर रही थी, पर शायद मैं गलत थी। इति सही कह रही है, अब मैं दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। नीरा सोच रही थी कि बहू के साथ परायापन दिखाने पर वो मुझे पराई ही लग रही थी, लेकिन आज उसके द्वारा अपनापन दिखाने पर वो बेटे से भी ज्यादा अपनी लग रही है और अब इस अपनेपन को बनाए रखने में वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसे प्यार और अपनेपन से ना जीता जा सके। नीरा के मन में जो खौफ था वो भी जाता रहा, क्योंकि अब बेटे के साथ साथ प्यार करने वाली बहू भी जो मिल गई थी उसे।